ये पंचतंत्र है, ये पंचतंत्र है। जीवन की हर उलझन को सुलझाए, बंजर धरती तोड़ के ज्ञान उगाए। ये पंचतंत्र है, ये पंचतंत्र है। कुदरत के जादू है इसमें, धरती की खुशबू है इसमें, कुदरत के जादू है इसमें, धरती की खुशबू है इसमें। ये भटके राही को राह पे लाए। ये पंचतंत्र है, ये पंचतंत्र है, ये पंचतंत्र है, ये पंचतंत्र है। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय ये हम लोग मंत्र जाप क्यों करते हैं? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तो फिर एक मूर्ख राजा और ईश्वर में अंतर क्या हुआ? मूर्ख राजा भी तो अपनी महिमा सुनकर प्रसन्न होता है। तो फिर पूजा पाठ आरती आदि का अर्थ क्या है गुरुदेव? बेटा तुम ये बताओ कि जब ये वस्त्र तुम्हारे मैले हो जाते हैं तुम इनका क्या करते हो? राजभवन में तो मैले वस्त्र उतार कर फेंक देता था, यहाँ पे उन्हें धोता हूँ। क्या होनहार जन्म कुंडली है। मान सम्मान यश कीर्ति और पराक्रम सदा बना रहे। धन्य है मेरे वो माता पिता जिन्होंने ऐसी शुभ घड़ी में मुझे पैदा किया। धन्य है, धन्य है। जन्म पत्री में कहीं रोटी भी लिखी है या नहीं? बताता हूँ। क्या मतलब? अब इसका मतलब भी समझाना पड़ेगा। कान खोलकर सुन लो। जन्म पत्री पढ़ते रहने से रोटी पानी का प्रबंध नहीं होता। अरे भगवान जन्म कुंडली पढ़ने दे, नहीं तो क्या कोई शुभ मुहूर्त निकल जाएगा? निकल भी सकता है भगवान, निकल भी सकता है। अरे अरे क्या उत्तम योग है, क्या उत्तम योग है। बस यज्ञ के लिए अगर कहीं से एक बछड़ा मिल जाए तो बाहर जाकर किसी पेड़ से एक बछड़ा तोड़ लाओ ना और बैठ जाओ उसे लेकर यज्ञ करने। तू तो हर बात पर यूं उछलती है ग्रह लक्ष्मी, जैसे गरम तवे पर पानी की बूंद उछलती है। वाह, ग्रह लक्ष्मी। अरे क्या ऐसे ही घरों में रहती है घर की लक्ष्मियाँ, जिसे खाने के लिए भोजन न हो, पहनने के लिए वस्त्र न हो? लाज नहीं आती मुझे ग्रह लक्ष्मी कहते हुए। तू चाहे जितने ताने दे, लेकिन देख लेना कल ही जाकर राजा जी से बछड़ा लेकर आता हूँ। हाँ जाओ, जरूर जाओ, पर हाथ पैर मत हिलाना, बस मांगे ही जाना। अरे भिक्षा मांगते तुम्हारी आत्मा जरा भी लज्जित नहीं होती क्या? भिक्षा तो ब्राह्मण का अस्त्र और शरीर का वस्त्र है देवी, इसी से तो वो अपने अहंकार का नाश करता है। वाह, कैसी ठग विद्या, अहंकार का नाश, और वो भी भिक्षा मांगकर। अरे पति परमेश्वर, जिसके पास अहंकार होगा वो चाहे भला हो या बुरा, भिक्षा कभी नहीं मांगेगा। और ये अहंकार अब तक कहाँ छुपा रखा था तुमने? क्या किसी ताला लगे बंद पेटी में या बाहर किसी पेड़ की जड़ में? भगवान, इतने तीखे व्यंग बाण मत चलाओ, तनिक नम्रता से काम लो। अरे नम्र बने वो जिसका पेट भरा हो, जो स्वयं भूखा हो, जिसके बच्चे भूखे हो, वो क्या नम्र बने? राहु के पक्ष में 2 नक्षत्र हैं और केतु के 4। यदि केतु का एक नक्षत्र राहु के पक्ष में आ जाए तो? जयराम जी की पंडित जी। जयराम जी के। इतनी जल्दी किधर जा रहे हो? राह चलतों को टोकने में पता नहीं लोगों को क्या आनंद मिलता है।
सुना है पंडित जी आप कोई बछड़ा खरीदने जा रहे हैं? हाँ, नहीं, अब तुम्हें किसने बताया? अजी ऐसी बातें कोई छुपती थोड़े हैं पंडित जी। किंतु एक बात है, ना तो जानवरों का कोई हाट बाजार है और ना ही कोई मेला लगा है, फिर आप बछड़ा खरीदने जा कहाँ रहे हैं? वो मैं क्यों बताऊं तुम्हें? मत बताइए, मत बताइए। कहकर चला था भगवान से कि किसी से ना कहना कि मैं राजा जी के यहाँ बछड़ा लेने जा रहा हूँ, पर वो भला मानने वाली थी? अब तक तो गांव के बच्चे बच्चे को ये समाचार सुना दिया होगा। इन औरतों की यही मुसीबत है, कोई बात इनके पेट में नहीं पचती। अगर गांव में कोई समाचार फैलाना हो तो इन्हें कह दो, और धीरे से कह दो कि किसी से कहना मत। बस देखते ही देखते जंगल की आग की तरह सारा समाचार दूसरे गांव तक फैल जाएगा। भैया, पंडित क्या मांगने गया ये वो जाने। भाई हमारा काम तो ये है जो वो लेके आए उसे हमने प्राप्त करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पंडित जी के आने की प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। और पंडित जी का आगमन हम सब के लिए शुभ है। और भैया शुभ काम में तो देर लगती ही है। बहुत अच्छे। महाराज को पंडित मित्र शर्मा का प्रणाम स्वीकार हो। आओ पंडित, आओ। कहो, कैसे आना हुआ? महाराज के तेज में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो, महाराज के शत्रुओं का नाश हो, महाराज के भाग्य का सूर्य कभी अस्त ना हो। बस बस पंडित, बस। बालेश्वर महाराज अपने शत्रुओं का सर सदा झुकाए रखें और अपना मस्तक ऊंचा उठाए रखें, बिल्कुल मंदिर कलश की भांति। क्या बात है मित्र शर्मा, चाहते क्या हो? आज इतने अधिक आशीर्वादों की वर्षा का कारण क्या है? महाराज, केवल आज ही आपको आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, सोते जागते हमेशा आपको आशीर्वाद देता रहा हूँ और आपके मंगल की कामना करता रहा हूँ। सोते जागते आशीर्वाद देने की बात छोड़ो पंडित, और सीधे बताओ कि आखिर बात क्या है? अब आपसे घुमा फिरा कर क्या बात करनी महाराज। महाराज, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, छोटा सा यज्ञ। छोटा सा क्यों, बड़ा सा यज्ञ करो। यज्ञ अवज्ञ जो चाहो करो, अवश्य करो। कोई रोक रहा है तुम्हें? नहीं महाराज, कोई रोक तो नहीं रहा है, किंतु महाराज मैं एक निर्धन असहाय ब्राह्मण हूँ, मैं भला यज्ञ कैसे कर सकता हूँ? यदि कृपालु महाराज की दया हो जाए तो हमें बताओ, तुम्हें यज्ञ के लिए क्या चाहिए? हम तुम्हारे यज्ञ की सफलता के समस्त प्रबंध करेंगे। महाराज केवल एक बछड़ा चाहिए। यदि एक बछड़ा मिल जाए तो मेरा यज्ञ पूर्ण रूप से सफल हो जाए। बस, हम तो समझे थे कि तुम्हें यज्ञ के लिए हाथी घोड़ों की आवश्यकता होगी। ले जाओ, जो बछड़ा अच्छा लगे ले जाओ। राम दुलारे, एक अच्छा सा बछड़ा लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। और कुछ चाहिए पंडित? धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। महाराज की हर मनोकामना पूरी हो। तुम्हारी मनोकामना तो पूरी हो गई ना। महाराज, बछड़ा आया जा रहा है। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः। भगवान! मित्र शर्मा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुमने बड़ी निष्ठापूर्वक यज्ञ किया। मांगो, तुम क्या मांगते हो? भगवान, भगवान! पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी क्या बात है? औंधे क्यों पड़े थे? कहाँ खो गए थे पंडित जी? तखत से तो नहीं गिर पड़े थे? जी नहीं, वो मैं यूं ही तनिक। प्रिय राम दुलारे, तनिक इस बछड़े को हमारे कंधे पर रख दीजिए। अरे भूल गए क्या? वही पंडित मित्र शर्मा जिसके लिए हम इतनी देर से यहाँ घात लगाए बैठे हैं। चलो चलो चलो, चलो। हाँ, आते समय तो रास्ता इतना लंबा नहीं था, कहीं मैं रास्ता भूल तो नहीं गया।
या इतनी देर में किसी ने खींच कर रास्ता लंबा तो नहीं कर दिया है? पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। कहाँ से चले आ रहे हैं? राजा जी के यहाँ से। यज्ञ के लिए बछड़ा लेने गया था। भेंट हो गई राजा जी से? भेंट ही नहीं हुई, उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता भी हो गई। ऐसा? कहाँ है बछड़ा? कहाँ है? मेरे कंधे पर तुमको दिखाई नहीं देता? कंधे पर? हाँ। पंडित जी लगता है आपको कम दिखाई देने लगा है, जो आप किस गधे को बछड़ा बता रहे हैं। गधा? तुम्हें बछड़ा गधा दिखाई दे रहा है? भगवान तुम्हें बुद्धि दे। लगता है पागल है। अरे बछड़े को गधा कहे वो पागल ही हुआ ना, और वो भी मामूली बछड़ा नहीं, राजा जी का दिया हुआ बछड़ा। हाँ, यदि राजा जी को पता चले कि उनके बछड़े को किसी ने गधा कहा है तो तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हाँ। गधा कहीं का। जयराम जी की पंडित जी, जयराम जी की। जयराम जी की, जयराम जी की। भगवान भली करें। किधर जा रहे हैं आप? वहीं रामगढ़ी, अपने घर की ओर। मैं भी रामगढ़ी की ओर ही जा रहा हूँ। अच्छा। आप थके हुए लग रहे हैं। हाँ। मालूम पड़ता है कहीं दूर से आ रहे हैं। हाँ। लाइए, मैं आपके गधे को आपके गांव तक पहुंचा देता हूँ। गधा? क्या 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 कहा? गधा? लगता है ये गधा आपको बहुत प्रिय है, नहीं तो आप इसे गधा कहने पर इस प्रकार चौंकते नहीं, और ना ही इसे इस प्रकार कंधे पर लाद कर ले जा रहे होते। बड़े आश्चर्य की बात है, जो भी मिलता है उसे मेरा बछड़ा गधा दिखाई देता है। हाँ? नहीं नहीं नहीं। राम राम पंडित जी। अरे भैया, तुम्हारी जयराम जी का उत्तर हम बाद में देंगे, किंतु पहले हमें ये बताओ कि हमारे कंधे पर ये क्या है? आपके कंधे पर? हाँ। और भला क्या हो सकता है पंडित जी? गधा है? हाँ। गधा? और नहीं तो क्या? और नहीं तो क्या? तो इसके सिर पर ये जो सींग है, ये क्या तुमने अपने घर से लाकर ठोके थे? सींग कहाँ है पंडित जी? तो फिर क्या है? ये तो आपका हाथ है। हाथ? अब देखिए, मैं तो घर से निकला था तो ये सोचकर निकला था कि एक गधा खरीद लूं, क्यों ना आप ही का गधा खरीद लेता। मगर आपको ये गधा यदि बछड़ा नजर आता है तो कोई बात नहीं। जयराम जी की। जयराम जी की। चाहे कुछ भी हो, किंतु 3 लोग भला झूठ क्यों बोलेंगे? संभव है ये गधा ही हो। वो बदमाश राम दुलारे मुझे उल्लू बनाने में सफल हो गया, धूर्त कहीं का। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे रास्ते में ही पता चल गया, नहीं तो सारी रामगढ़ी मुझ पर हंस रही होती और मैं अच्छा खासा पंडित आदमी गधा बन गया होता। हाँ, और वो मेरी पत्नी, वो तो मुझे गधों का सरदार बनाकर ही छोड़ती। धन्य है भगवान, धन्य है, धन्य है। भले ही मैं यज्ञ के लिए बछड़ा पाने में सफल न हुआ हूँ, किंतु अपने आप को गधा न कहलवाने में सफल तो हो ही गया हूँ। क्षमा करना महाराज, बछड़ा समझकर तुम्हें इतने प्यार से कंधे पर उठाकर लाया था, मगर तुम तो गधे निकले ही मुझे भी गधा बना दिया। अच्छा, प्रणाम। गधा कहीं का।